अस्सलामुअलैकुम। बस आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स की मार्कशीट को क्रिएट किया जाता है। जैसे ये हमारे पास एक एक्सेल की शीट है जिसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट का नेम आ रहे हैं, उनके रोल नंबर्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद उसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर है, उर्दू है, मैथ है, साइंस है और इंग्लिश है। और यहाँ पे जो जिस स्टूडेंट ने जितने जितने मार्क्स हासिल किए हैं वो सारे यहाँ पे लिखे। जैसे अली रज़ा है, इसके कंप्यूटर में 85 हैं, उर्दू में 78 है, मैथ में 92 है, साइंस में उसके 88 है, इंग्लिश में 81 है। तो इस मार्क्स शीट्स को हम थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखेंगे, ऑब्टेन मार्क्स यानी कि एक स्टूडेंट ने टोटल कितने मार्क्स लिए हैं। उसके बाद उसकी परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट की पोजीशन क्या है, और उसके बाद हम उसकी ग्रेडिंग करेंगे। ए ग्रेड किसका है, बी ग्रेड किसका है, सी किसका है और एफ़ किसका है। उसके बाद मिनिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में हैं, मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में हैं, स्टूडेंट का स्टेटस क्या है, वो फेल है या पास है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होगी। जैसे ही हम ये मार्कशीट को कंप्लीट करेंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस सारे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग कर देता हूँ। ये जी, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट इसके ऑब्टेन मार्क्स जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट करने के कई तरीक़ाकार हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू सम का फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। अब वो कहता है कहाँ से लेके कहाँ तक आपने करना है। तो मैं कहता हूँ कि ये जितने भी 5 के 5 सब्जेक्ट हैं इन तमाम का जो है ना वो सम जो है ना वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ करके जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें 424 जो है ना वो इसके मार्क्स जो है ना कैलकुलेट हो गए। इसको मैं यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो ये देखें तमाम स्टूडेंट के जो है ना वो मार्क्स जो है ना यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया। बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है। दोबारा फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सम का फार्मूला यानी कि इक्वल टू सम, उसके बाद पैरेंथेसिस किस कॉलम से लेके यानी कि कौन कौन से सेल जो है ना आपने कैलकुलेट करने हैं, और उसके बाद उसको ड्रैग करके नीचे जो है ना लगा देंगे। उसके बाद आ जाए जी आपका आ रहा है जी ये ले ओके, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट ये तरीकाकार होता है कि उसके ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स में। टोटल मार्क्स जो है ना आपके कितने आएंगे, आउट ऑफ 100 मार्क्स यानी कि स्टूडेंट ने गेन किया है, जैसे 85 जो है ना वो 100 में से आए। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है ना 500 आ जाएगा। तो हम जो है ना इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इक्वल टू साइन, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जी ऑब्टेन मार्क्स जो है ना वो कौन से कॉलम के अंदर है, वो है हमारा जी I3 के अंदर, और डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स के। टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं जी 500, और इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें मेरा 84 पॉइंट समथिंग निकल आया। तो यहाँ पे ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो जो है ना वो साथ में लगाना चाहता, 2 ज़ीरो तक लगाना चाहता, 2 पे क्लिक कर देंगे। अगर ख़त्म करने हैं तो यहाँ से ख़त्म भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से पकड़ के इसको नीचे कर देंगे तो ये है पे आपकी सारी परसेंटेज जो है ना वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसको सेंटर में कर लेते हैं जी, यानी कि 85% मार्क्स आ रहे हैं, 74% मार्क्स आ रहे हैं। ठीक होगा जी। अब हम देखते हैं जी इसकी वो क्या कहते हैं पोजीशनिंग, कि नंबर 1 पे स्टूडेंट कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है। तो उसके लिए स्टूडेंट बड़ा आसान सा फार्मूला है, इक्वल टू लगाते हैं और फिर हम लगाते हैं जी रैंक का फार्मूला। इसको डबल क्लिक करते हैं। रैंक हमने नंबर कहाँ से लेना है, पहले यहाँ से, उसके बाद कॉमा आ जाएगा और उसके बाद रेफरेंस वैल्यू, ये यानी कि तमाम
जो नंबर्स हैं इन सब का जो है ना हमने रैंक जो है ना वो इन आउट ऑफ यानी कि सब में से आना चाहिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से बताए कि ये स्टूडेंट का कितना रैंक्स है। तो सबको सिलेक्ट कर देंगे, ये सारी रोज जो है ना सिलेक्ट हो गई हैं। इसको समझ लें कि फिक्स करने के लिए F4 को क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने इसको नीचे भी लेके आना है। तो उसके बाद कॉमा डाल के इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर दें। यहाँ पे लिख देंगे हम 0 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो ये देखें ये 5th पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ से इसको पकड़ के हम नीचे करते हैं, ये लें जी, ये नंबर 1 पे ये वाला स्टूडेंट आ रहा है जिसके 450 हैं, और नंबर 2 पे जो आ रहा है 449 वाला है, और थर्ड पे जो है ना आपका आ रहा है 436 वाला आ रहा है। ठीक हो गया। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। यानी कि आपने क्या करना है, रैंक का फार्मूला लगाना है, यहाँ से उसकी वैल्यू आपने दे देनी है, और उसके बाद रेफरेंस वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और रेंज जो है ना यहाँ से लेके नीचे तक, और F4 करके इसको जो है ना आपने मार्क्स कर देना है। ओके, इसको भी अब सेंटर में कर लेते हैं जी। ये ले, इसकी पोजीशनिंग भी या ग्रेडिंग भी निकल आई है। उसके बाद ग्रेड्स हम लगाते हैं जी। ग्रेड्स यानी कि A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें जो फार्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा इफ़ का। तो यहाँ पे हम इक्वल टू साइन इफ़ डबल क्लिक करते हैं। हम कहते हैं कि अगर उसकी वैल्यू जो है ना वो, इसके लिए कोई क्राइटेरिया हम स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे सेट कर लेते हैं। नीचे आके ना इसको एक दफ़ा फार्मूले को रिमूव कर देते हैं, कोई क्राइटेरिया हम खुद ही सेट कर लेते हैं जी। नीचे आके मैं कहता हूँ जी कि क्या है जी, यहाँ पे आ जाए। मैं कहता हूँ जी अगर उसकी परसेंटेज जो है ना वो क्या है जी, क्या हो, और उसके ग्रेड क्या हो। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ जी अगर परसेंटेज उसकी मोर देन इक्वल टू 90 है तो वो क्या आ जाएगा, A+ आ जाएगा। अगर वो मोर देन इक्वल टू 80 है तो उसका ग्रेड आ जाएगा जी A। और उसके बाद अगर वो मोर देन इक्वल टू 70 है तो उसका ग्रेड आ जाएगा जी B। और अगर मोर देन इक्वल टू 60 है तो उसका ग्रेड हम कर देंगे C। और मोर देन इक्वल टू अगर 50 है तो उसका ग्रेड हो जाएगा D। और 50 से नीचे वाले जो है ना वो लेस दैन 50 यानी कि 49 तक जो है ना वो सारे फेल हैं, F ग्रेड। ठीक हो गया। अब इसी क्राइटेरिया को जो है ना सामने रखते हुए हम यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग कर देते हैं। ओके, इफ़ डबल क्लिक करते हैं। हाँ, लॉजिकल क्या होगा जी, तो उसके लिए हम कहते हैं जी ये वहाँ यह पहली कहाँ पे पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है J3 के ऊपर। अगर J3 की वैल्यू ज़्यादा है या बराबर है किसके, 90%, तो अगर मैं यहाँ पे 90 लिखूँगा तो ये जो है ना ये यानी कि वैल्यू जो है ना 0.9 ले लेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे 0.9 लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद कॉमा यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम लिख देंगे जी A+, ये लीजिए। ठीक है, यानी कि अगर J3 के अंदर जो वैल्यू है वो 90% हो या 90% से अबव हो तो क्या आ जाएगा, A+ ग्रेड आ जाएगा। नहीं तो फिर दोबारा फार्मूला रिपीट होगा, इफ़ डबल क्लिक, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा J3 की वैल्यू अगर ज़्यादा है या इक्वल है 0.80 यानी कि 80% हो या 80% से ज़्यादा हो तो ग्रेड क्या आ जाएगा उसका, A आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद कॉमा फिर हम लगा देंगे यहाँ पे इफ़, यानी कि इफ़ विदिन इफ़ आ जाएगा। फिर हम कहते हैं जी कि अगर J3 की वैल्यू ज़्यादा है या बराबर है किसके, 70 के, तो यहाँ पे देखें 70 से ज़्यादा हो तो क्या आ जाएगा, ग्रेड क्या आ जाएगा, वो B आ जाएगा। ये लीजिए। ठीक हो गया। फिर आ जाएगा इफ़, दोबारा डबल क्लिक कर देंगे।
अगर J3 की वैल्यू यहाँ पे 70 नहीं बल्कि 0.70 आएगा जी, ये नहीं। उसके बाद J3 की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 है तो उसका जो ग्रेड होगा वो होगा जी C। उसके बाद फिर दोबारा इफ़, उसके अंदर फिर इफ़ लगा देंगे। अगर उसकी वैल्यू किसकी, J3 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बड़ी है या बराबर है किससे, 50, तो उसका ग्रेड क्या आ जाएगा जी, D आ जाएगा। ठीक हो गया। नहीं तो जो यानी कि 50 से कम होंगे तो उसका ग्रेड क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। ये एल्स में आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट ये वाली क्लोज हो जाएगी, उसके बाद ये 60 वाली क्लोज हो जाएगी, 70 वाली भी क्लोज हो जाएगी, उसके बाद फिर आ जाएगी 80 वाली, 90 वाली। ओके, यहाँ पे 60 नहीं बल्कि 0.60 आएगा और यहाँ पे भी 0.50 आएगा। ठीक हो गया, एंटर। ये ले, इसका ए ग्रेड है, क्योंकि हमने कहा था अगर 80 से ज़्यादा हो या 80 हो, 80 से ज़्यादा है यानी कि 85 है तो ये ग्रेड आ गया। इसको पकड़ के यहाँ से नीचे कर देते हैं तो ये लें जी, इसमें ये वाला स्टूडेंट जो है ना ये A+ वाला है, बाकी ये कुछ A वाले हैं कुछ B वाले हैं। ठीक हो गया जी। अब आ जाएं जी मिनिमम पे। मिनिमम से पहले इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं वैल्यू को। मिनिमम के लिए इक्वल टू यानी कि इन सब्जेक्ट में से किस में कम से सबसे कम नंबर लिए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मिन। डबल क्लिक करते हैं तो कहाँ से ये वाली रो जो है ना इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, या रो का नाम भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रही है, C3 से G3 तक। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये लें, ये सबसे कम मार्क्स किस में आए हैं, इसके 78 हैं जी। तो इस तरह इसमें से पकड़ के इसको हम जैसे ही नीचे करते हैं तो ये देखें सबसे नीचे वाले में 84 आए हैं, इसमें 66 नंबर आए हैं, ये मिनिमम नंबर आ रहे हैं। इसी तरह इसको हम जो है ना सेंटर में कर देते हैं जी। इसी तरह जिस तरह हमने मिनिमम को निकाला है वैसे ही हम जो है ना वो मैक्सिमम नंबर को भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे मैं रोज़ को खुद लिखता हूँ, यानी कि C3 से लेके ये देखें रो सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद कहाँ तक जाए जी, ये G3 तक जाए जी, ये लें। ठीक हो गया, ये देखें ये रो सारी अब सेलेक्ट हो गई हैं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें लिए हैं उसने 92, ये देखें 92 है। उसके बाद इसको भी ड्रैग करके नीचे कर। ठीक हो गया जी, ओके। अब आ जाए जी पास और फेल। अब फेल वाले कौन से हैं, जिनके नंबर जो है ना 49 हो या नीचे, यानी 50 से कम हो, तो बाकी वाले क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं जी इफ़, यहाँ पे इक्वल टू साइन और यहाँ पे लगाते हैं जी इफ़ क्या जी, अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन और यहाँ पे इफ़, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे। J3 की वैल्यू अगर तो क्या है जी, कम है इससे 50% से, 50% से, तो क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो जी फेल। ठीक हो गया, नहीं तो क्या होगा, पास। यानी कि 50% से कम है तो फेल हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये इसको हम यहाँ से ये सारे ही पास हैं। अब इसमें थोड़ी कुछ वैल्यू चेंज करते हैं इसकी हम, जैसे मैं इसकी वैल्यू करता हूँ 21, इसकी भी कर देते हैं जी 12 और इसकी भी कर देते हैं जी 10 और इसकी ये देखें ये 41 आ गया, तो ये देखिए इसने साथ इसको क्या कर दिया, फेल लिख दिया। ठीक हो गया जी, ओके। तो इस तरह हमारे सारे जो फार्मूलाज हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो गए हैं और हमारा टेबल भी जो है वो भी क्या हो गया जी,
वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से एक दफ़ा इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर टिक कर देते हैं जी। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी टोटल मार्क जो है ना वो 500 है, तो इसको भी नीचे तक ये ठीक होगा जी। ओके, यानी कि हमने टोटल मार्क्स भी लिख दिए। ऑब्टेन मार्क्स उसने कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता दिया, परसेंटेज भी कैसे निकालते हैं, पोजीशनिंग भी आपको बता दी है, ग्रेडिंग भी बता दी है, मिनिमम, मैक्सिमम, फेल और पास। हाँ स्टूडेंट, याद आया, हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स जो है ना 50 से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा है वो तो पास हैं, उनकी हम कलरिंग जो है ना वो चेंज करते हैं, रेड कर देते हैं, और जो यानी कि 50 से कम जो है वो फेल है उनकी रेड कर देते हैं, और जो 50 से ज़्यादा है वो पास हैं उसकी कलरिंग जो है ना हम ग्रीन कर देते हैं। तो उसके लिए ग्रीन कर दें या कोई और ब्लू कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए बाद जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेट पे, यहाँ पे आ जाएगा मैनेज रूल्स, यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे है जी यूज़ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल इज़ फॉर्मेटेड। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू साइन, और यहाँ पे आ जाएगा पहला सेल, और मैं करता हूँ जी अगर तो वैल्यू जो है ना वो 50 से 50 हो, इक्वल टू 50% हो या 50% से ज़्यादा हो, तो क्या करे जी उसको ग्रीन कर दे जी, ये वाला ग्रीन। ओके जी, ओके, ये हमारा एक रूल सेट हो गया। एक रूल नया और सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से फार्मूलाज, और दूसरा क्या है जी कि अगर तो हमारा ये J3 की वैल्यू की 50% से कम हो जाती है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको रेड कर देंगे। ओके, ये क्या जिसने रेड वालों को रेड क्यों नहीं किया, तो इसको मैनेज करके देख लेते हैं जी। इसको एडिट, इसको J3 कर लेते हैं जी, परसेंटेज डॉलर साइन साथ में ख़त्म कर देते हैं। ये जी, अब ये 50% से नीचे था, इसको उसने ख़त्म कर दिया जी। अब यहाँ पे किसी और का भी हम जो है ना वो वैल्यू कम करते हैं। यहाँ पे देखें जी 10, इसकी कर देते हैं जी 10, ये इसको भी इसने क्या कर दिया, रेड कर दिया। जिसकी भी हम 50% से कम करेंगे उसको रेड शो कर देगा और बाकियों को वो ग्रीन शो कर देगा। इससे पता चल रहा है कि ये पास हो रहे हैं और ये वाले दो जो स्टूडेंट हैं वो कौन से हैं, ये फेल हैं। तो इस तरह स्टूडेंट आप इनकी जो है ना वो कलरिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय।